अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाए हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में फ्राइड चीज़ें खा खा के बंदे का दिल तंग हो जाता है, तो इसलिए आज हम चिकन पास्ता की रेसिपी लाए हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल कर लेना। मैकरोनी को बॉईल करने के लिए 3 लीटर पानी लें एक खुले बर्तन में, और फिर उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दें। पानी उबलने के करीब है। अब हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे। आप कोई सी भी मैकरोनी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने शेल मैकरोनी ली है 300 ग्राम। पास्ता डालने के बाद हम इसे चम्मच से हिला लेंगे फ़ौरन ही, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं हिलाएंगे फ़ौरन फिर ये नीचे चिपक जाएगी। आपने इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। पास्ता पक रहा है हमारा। जब पास्ता पक रहा हो तो उसमें आपने 2 से 3 मरतबा चम्मच ज़रूर हिलाना है, इससे ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अभी आपने ऑयल नहीं डालना। ऑयल हम आपको बताएंगे कि आपने कब डालना है। पास्ता हमारा पक गया है। आग हमने बंद कर दी है। पास्ता को अब हम ड्रेन कर लेंगे। गर्म पानी निकाल के इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डाल के छानने से इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है। पास्ता को रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे पास्ता के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। आप इस पास्ता को चाहे तो 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, चाहे तो 1 दिन बाद, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब हम चिकन पास्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। उसको थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन डाल देना है। आपने इसको सोते करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन को भी हम थोड़ी देर के लिए ऑयल में सोते करेंगे। जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें बोनलेस चिकन डाल दें। चिकन हमने ले लिया है 300 ग्राम। चिकन को हमने तेज़ आंच पे पकाना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का टेंडर और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने इसे आहिस्ता आंच पे पकाया तो ये चूई भी हो जाएगा और ये पानी भी छोड़ देगा। चिकन को तेज़ आंच पे पकाने से इसके सारे जूस इसके अंदर ही रहते हैं और ये बहुत मज़े का भी बनता है। चिकन को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाएंगे ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट सा बना है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट लेना है 1/2 कप। उसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देनी है 1 कप, और इन सारी सब्जियों को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हम इसमें 1 कप गाजर डाल देंगे बारीक कटी हुई। सारी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए सोते कर लेना है। आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। अब हम इसमें बंद गोभी 2 कप डाल देंगे। बंद गोभी हमने इसलिए ज़्यादा डाली है सब सब्जियों से क्योंकि बंद गोभी मिक्स होके बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, और जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स चाहें उतनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तमाम सब्जियों को अब मिक्स कर लें। अब इसकी सीजनिंग शुरू कर देंगे। सबसे पहले सोया सॉस 2 टेबलस्पून डालें। सोया सॉस डालने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा सिरका। चिली सॉस भी इसमें 2 टेबलस्पून ही जाएगा।
नमक हस्बे जायका डालेंगे क्योंकि हमने पास्ता में भी डाला था। काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इसमें रेड क्रश चिली डाल दें और सारे मसालों को अच्छे से पास्ता के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसमें डालना है आपने 1 टेबलस्पून। आप इसको मस्त डालें, अगर आप इसे डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और खिल के आएगा। ये बहुत ही चिकन को मज़े का बना देता है। जितने भी हमने सॉसेस और स्पाइसेस डाले थे वो अच्छी तरह से चिकन के मिक्सर में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देंगे और इसे चिकन के और वेजिटेबल के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पास्ता बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल लैदा है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप डाल देंगे। चिली गार्लिक केचप डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पाइसी हो गया। हमने इसके अंदर चिली गार्लिक केचप भी डाल लिया है, हॉट सॉस भी डाल लिया है, काली मिर्च भी डाल लिया है और रेड क्रश चिलीज भी डाली है, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। चिली गार्लिक केचप डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी स्वीट एंड सार सा आ गया है। केचप अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमारा पास्ता ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाना है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। जी हाँ, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टेबलस्पून बटर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और क्रीमी हो जाता है। बटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप हमें कमेंट में बताएं ये कैसा बना। तो इसी रेड क्रश चिली ऊपर से स्प्रिंकल कर दें ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी सी आए। आप इस रेसिपी को रमज़ान में बनाएं, आप अपने घर वालों को खिलाएं, उनको ये बहुत मज़े की लगेगी टिपिकल पकोड़ा समोसा से हटकर। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।